बात आज के दौर के चुनावी रणनीतिकार की हो या फिर पर्दे के पीछे रहकर चुनावी गणित से किसी भी परिणाम को बदलने वाले राजनीतिज्ञ की हो, हर किसी के जहन में एक ही नाम आता है और वो नाम है कई राज्यों में अपने राजनीतिक कौशल का लोहा मनवाने वाले प्रशांत किशोर जी का। वर्ष 2017 के यूपी चुनाव को अगर अपवाद के रूप में अलग छोड़ भी दिया जाए तो भी बिहार, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उन्होंने जिस भी पार्टी का साथ दिया, जीत उसी की हुई। एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर जी हर पार्टी की नजर में एक भरोसेमंद शख्सियत के रूप में जाने गए। अपनी कुशल रणनीति से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी और ममता बनर्जी जैसे कई मुख्यमंत्रियों को भी जीत हासिल करवाई। प्रशांत किशोर जी का जन्म 1977 में बिहार में स्थित रोहतास जिले के कोनार गांव के एक छोटे से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री श्रीकांत पांडे एक सरकारी डॉक्टर थे जो बाद में बक्सर जिला में स्थानांतरित हुए और वहीं बस गए। प्रशांत किशोर जी के पिताजी एक जाने माने डॉक्टर होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी लोगों से जुड़े हुए रहते थे, इसलिए वो सभी के प्रिय भी हुआ करते थे। बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ धनबाद से रिटायर होने के बाद उन्होंने वहीं पर ही अपनी एक प्राइवेट क्लिनिक खोल ली और लोगों को सेवाएं देने लगे। अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी प्रशांत के बड़े भाई अजय किशोर जी के पास गाजियाबाद में बिताए और वहीं पर ही उनकी 2019 में मृत्यु हो गई। प्रशांत किशोर जी कुल 4 भाई बहन हैं। उनमें उनके सबसे बड़े भाई अजय किशोर जी पटना के कभी एक मशहूर व्यवसायी हुआ करते थे जो बाद में अपने पिता श्री डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी के साथ गाजियाबाद में शिफ्ट हो गए और वहीं पर ही सेटल हो गए। ये तो हुई प्रशांत किशोर जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रशांत किशोर जी के राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले के कार्यों पर। बक्सर जिले से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद प्रशांत किशोर जी इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद चले गए। बाद में वे यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़े और सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर वो अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के लिए तकरीबन 8 वर्षों तक कार्य किया और 34 साल की उम्र में वो वहां पर अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आए। राजनीति के क्षेत्र में भले ही प्रशांत वर्ष 2014 में चर्चित हुए, जब मोदी सरकार को सत्ता दिलाने में उनकी रणनीति कारगर साबित हुई, लेकिन असल मायने में उनकी शुरुआत वर्ष 2011 में ही हो गई थी, जब उनका जुड़ाव गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से हुआ था और वाइब्रेंट गुजरात का खाका तैयार कर वर्ष 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रचार की जिम्मेदारी ली थी। उस चुनाव में 182 में से 115 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। दोस्तों, उस दौर में प्रशांत किशोर जी के प्रचार करने का तरीका इतना अनोखा था कि इस जीत के बाद राजनीति के क्षेत्र में ब्रांडिंग का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। वर्ष 2014 में किशोर ने पहली इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कैग नाम की संस्था की स्थापना की, जिसका काम है लीडरशिप, राजनीतिक रणनीति, मैसेज कैंपेन और भाषणों की ब्रांडिंग करना। इस संस्था के तहत ही प्रशांत किशोर जी ने वर्ष 2014 के 16वें लोकसभा चुनाव में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे चुनावी कैंपेन को संभाला था। किसी कैंपेन में किसी नेता या पार्टी के लिए तकनीक और सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, वो पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। यही वो समय था जब प्रशांत किशोर जी एक कुशल राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर उभरे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने बहुमत से भी ज्यादा 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी को ही 3D रैली, चाय पे चर्चा, मंथन और रन फॉर यूनिटी जैसे बेहतरीन मार्केटिंग अभियान का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, प्रशांत ने कभी किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं किया। बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ गठित महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का साथ दिया। इस बड़ी जीत के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर जी को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। नीतीश कुमार के जनसंपर्क अभियान हर घर दस्तक है और बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसे लोकप्रिय नारे लगवाने के साथ साथ आरजेडी और जेडीयू जैसी कट्टर विरोधी पार्टियों का भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करवाने का श्रेय प्रशांत किशोर जी को ही जाता है। उनकी सफल रणनीति का ही कमाल था कि जेडीयू को पहली बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में
अध्यक्ष की कुर्सी हासिल हुई थी। प्रशांत किशोर जी को लेकर राजनीतिक जानकार प्रोफेसर अजय झा जी का कहना है कि प्रशांत किशोर एक कुशल रणनीतिकार तो है, लेकिन एक कुशल राजनेता नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण है दरबार संस्कृति, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए तो पहले वो बीजेपी से अलग हुए, बाद में जेडीयू से। लेकिन खुद के लिए लोगों द्वारा दिए गए विचारों की परवाह ना करते हुए प्रशांत किशोर जी अपने काम में लगे रहे और वर्ष 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति तैयार की, जिससे उन्होंने पार्टी को 117 में से 77 सीटों पर जीत हासिल करवाई। और इसी के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीति तैयार करने की भी जिम्मेदारी ली। हालांकि इस बार उनकी चुनावी रणनीति को थोड़ा सा असफलता का सामना करना पड़ा और 403 सीटों में से महज कांग्रेस को 7 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। लेकिन अपनी इस हार को भुलाकर प्रशांत किशोर जी आगे बढ़े और 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के चुनावी सलाहकार बने और उनके प्रचार अभियान की रणनीति भी तैयार की, जिसके तहत उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस को 175 में से 151 सीटों पर जीत दिलवाई और वर्ष 2020 में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ काम किया और उनके चुनावी रणनीतिकार बने। अपनी योजना के तहत उन्होंने आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल करवाई। इस चुनाव में उनका नारा लगे रहो केजरीवाल भी बहुत सफलतापूर्वक प्रचलित हुआ। दोस्तों, बात जब भी प्रशांत किशोर जी की सफलताओं की होगी तो 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव को हमेशा याद किया जाएगा। इस चुनाव में ममता बनर्जी के टीएमसी की बड़ी जीत के नायक प्रशांत किशोर ही हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर जी ने एनसीपी चीफ से मुलाकात की है, जिसके तहत वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नया समीकरण बनने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की जीत के दौरान प्रशांत किशोर जी ने बड़ा ऐलान करते हुए राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वे एक असफल नेता है और अब वापस जाकर सोचेंगे कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अब बात करें प्रशांत किशोर जी के निजी जीवन की, तो उनकी पत्नी का नाम जानवी दास है, जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम के दौरान ही प्रशांत और जानवी दास की मुलाकात हुई थी। उनकी शुरुआत दोस्ती से हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदली और फिर कुछ वक्त के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। प्रशांत किशोर जी और जानवी दास का एक बेटा भी है। दोस्तों, प्रशांत किशोर जी एक पेड कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं, जो उन्हें एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर दूसरों से अलग करती है। उनकी एक पूरी रिसर्च टीम है, लेकिन वो किसी एक दल से या एक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि प्रशांत किशोर जी ना ही अखबार पढ़ते हैं, ना ही टीवी पर समाचार देखते हैं, ना तो वो ईमेल लिखते हैं और ना ही वो नोट्स लेते हैं। यहाँ तक कि 1 दशक से उन्होंने लैपटॉप तक का भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो सिर्फ अपने मोबाइल फोन का ही इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है दोस्तों कि मेरा पेशे और जीवन के बीच संतुलन बनाने के सिद्धांत में कोई यकीन नहीं है और काम के बाहर मेरा कोई जीवन नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी के जीवन पर आधारित आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों कुल गाथा के अगले एपिसोड में किसी जानी मानी हस्ती के कुछ किस्सों के साथ। सब्सक्राइब करें कुल वृक्ष के YouTube चैनल को और रोजाना की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।